हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6 अलजेब्रा का बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। अगर आप लोगों को ये लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप लोग प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट को सुधारिए, और ये क्वेश्चंस में हर बार यूज आएगा, चाहे आपके यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में हो, चाहे किसी भी कॉलेज के एग्ज़ाम में हो, ये आता ही है। आपने अगर 12th पढ़ा होगा आर डी शर्मा की बुक, तो उसमें भी एडिशन मॉडलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो दिया गया है, इवन कंपोजिशन टेबल भी दी गई है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप CUET PG की बात करें या फिर आप IIT जैम की बात करें, CMI के पेपर की बात करें, TIFR के पेपर की बात करें, चाहे जिसके पेपर की बात करें आप। हायर मैथमेटिक्स में जो भी पेपर्स होते हैं उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो क्वेश्चन बेस्ड पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट तो नहीं पूछा जाता, वैसे क्वेश्चन बेस्ड ही एप्लीकेशन में ही आता है कि कोई एडिशन मॉडल दे दिया जाएगा, बताया जाएगा ये ग्रुप बताओ है कि नहीं, और कई सारी चीज़ें हैं। आइडेंटिटी क्या होगा किसी एलिमेंट का, इन्वर्स क्या होगा किसी एलिमेंट का, तो ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है परम्यूटेशन ग्रुप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक, परम्यूटेशन ग्रुप की आज हम लोग बात करेंगे। अच्छा ग्रुप है, नई कॉन्सेप्ट है, समझना चाहिए आपको, बड़ा बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, मतलब पूरा का पूरा बेसिस ही आएगा परम्यूटेशन ग्रुप पे। आज ही चालू करेंगे, आज ही ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते परम्यूटेशन ग्रुप। चलिए आज स्टार्ट करते परम्यूटेशन ग्रुप। बताइए परम्यूटेशन ग्रुप का मतलब क्या है। मैं थोड़ी सी डेफिनेशन लिखूँगा, थोड़ा सा पहले मैं क्राइटेरिया आपको बता दूं है क्या। ये एक 1-1 करस्पॉन्डेंस मैपिंग है। ये क्या है? एक 1-1 करस्पॉन्डेंस मैपिंग है। 1-1 करस्पॉन्डेंस मैपिंग है किसी न किसी फाइनाइट सेट के ऊपर। ये 1-1 करस्पॉन्डेंस मैपिंग है किसी न किसी फाइनाइट सेट के ऊपर। वही जो फंक्शन बनेगा वही कहलाता है परम्यूटेशन ग्रुप। जो फंक्शन बनेगा 1-1 करस्पॉन्डेंस से, और जो फंक्शन बनेगा उसी को कहेंगे हम क्या? परम्यूटेशन ग्रुप। बस उसका नोटेशन अलग हो जाता है जिससे वो परम्यूटेशन ग्रुप कहलाने लगता है। ठीक, जैसे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, डेफिनेशन है हमारी, सपोज एस बी एनी नॉन एम्प्टी या फाइनाइट सेट हैविंग एन डिफरेंट एलिमेंट्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देन अ 1-1 मैपिंग, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम S to S, is called an permutation group, is called permutation group of degree n। ठीक, डिग्री n का मतलब ही है कि यहाँ पे एलिमेंट्स को डिनोट करता है वो डिग्री जो n यहाँ पे लिखी है वो एलिमेंट्स को डिनोट करता है, क्योंकि S में हमने कितने एलिमेंट्स लिए थे? n। तो परम्यूटेशन ग्रुप के भी एलिमेंट कितने आएंगे, मतलब डिग्री कितनी आएगी उसको डिग्री से बताते हैं n से। जैसे मैंने लिखा है एक सेट है A1 A2 सच दैट डैश 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 AN, ये हमारे पास n डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो इनमें ही कोई ऐसा फंक्शन बन जाए, जैसे मैंने कहा A1 बराबर AN के है, दूसरा कहा फंक्शन है A2 बराबर AN-1 के है, ऐसे ही कहा A3 बराबर किसके है? AN-2 के है, सच दैट ऐसे ही चलता रहेगा। और मैंने कहा जो AN है वो किसके बराबर है? A1 के। तो ये जो 1-1 करस्पॉन्डेंस हुई है उसको एक कलेक्टिवली तरीके से लिख दिया जाएगा, तो वो बन जाएगा हमारा परम्यूटेशन। लिखते कैसे हैं? Pn से। n क्या दिखाता है यहाँ पे? डिग्री। जो n दिखाएगा वो क्या दिखाएगा? ये वाला डिग्री। लिखते हैं कर्व्ड ब्रैकेट के अंदर ही A1 की इमेज क्या बनी है? AN, तो A1 A2 A3 कितने एलिमेंट हैं? AN तक। A1 की क्या है?
ए एन इसकी, n-1 इसकी, n-2 डैश 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 a1। ये फिक्स मैपिंग नहीं है, इसमें कोई भी मैपिंग आ सकती है। मैंने यहाँ पे सपोज़ किया है कि f(a1) है वो an पे जा रहा है, f(a2) है वो n-1 पे जा रहा है, f(a3) है वो n-2 पे जा रहा है। तो ये सपोज़ किया, ये फिक्स नहीं है, ठीक। ऐसे ही इनकी इमेजेस और प्री इमेजेस को मिला के जो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स, सॉरी हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट्स के अंदर जो ग्रुप लिखा हुआ है इसे ही क्या कहते हैं, परमुटेशन ग्रुप। यहाँ पे n क्या डिनोट करता है, n डिनोट करता है इसकी डिग्री। ये जो n है, ये वाला n, ये डिनोट करता है इसकी डिग्री। डिग्री परमुटेशन ग्रुप की क्या होगी, ठीक। लेकिन एक तरीका यही है, इसी से लिखा जाता है, या तो इसको एफ ही लिख लिया जाए, लेकिन ये परमुटेशन ग्रुप की डेफिनेशन से पी लेटर इंडिकेट करेगा परमुटेशन ग्रुप को और एन बताएगा उसकी डिग्री को, डिग्री बताएगा, इसीलिए यहाँ पे इसको लिखा गया, ठीक। अब यहाँ पे कई सारे ऑपरेशंस लगते हैं। अब यहाँ पे ये एक देखा जाएगा तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट टू नॉन एम्प्टी सेट, या फिर इसे ही कहा जाता है फंक्शन ऑन अ सेट। तो एफ बी अ फंक्शन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एस। फंक्शन जो है वो सेट है किसका, एक नॉन एम्प्टी सेट एस का, ठीक। इसके आगे देखते हैं जो परमुटेशन ग्रुप है उसमें टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कैसे आ सकते हैं। देखो हमने परमुटेशन ग्रुप को लिखा था Pn, ये क्या है परमुटेशन ग्रुप, लेकिन n जो है वो क्या है वो तो पता नहीं। n क्या है, डिस्टिंक्ट नंबर है, नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर। अब नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर की बात करेंगे, ये भी क्या एक फंक्शन है, और फंक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सारे फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है, और मॉडुलस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, स्मॉलेस्ट इंटीजर है। वैसे ही परमुटेशन ग्रुप के भी पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे ये वाला एक एलिमेंट बनाया है, इसमें हमने ये मैपिंग डिफाइन करी, लेकिन मैपिंग अलग हो सकती है। मैपिंग डिफाइन करी ना, सपोज करा है, यहाँ मैपिंग अलग हो सकती है। जब भी मैपिंग अलग होगी तो उसमें परमुटेशन अलग बन जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है अगर n नंबर, n ऑर्डर है, n डिग्री है, सॉरी n डिग्री है किसकी, डिग्री ऑफ परमुटेशन ग्रुप की। अगर n क्या है, डिग्री है किसकी, परमुटेशन ग्रुप की, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ग्रुप, जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ परमुटेशन ग्रुप जो आएंगे वो आएंगे n फैक्टोरियल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट परमुटेशन ग्रुप जो आएंगे वो कितने आएंगे, n फैक्टोरियल ही आएंगे। कैसे देखो, एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं एक मैपिंग, कहा है P2, P2 का मतलब दो ही एलिमेंट आएंगे। अब हम कुछ भी ले सकते हैं, जनरली हम क्या लेते हैं 1 2। P2 की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे 1 2, P4 की बात करेंगे तो एलिमेंट्स क्या लेंगे 1 2 3 4, जनरली लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, और तो क्वेश्चन देता है तो उसमें दिया होता है। P2 को जो हम लिखेंगे तुम्हारे पास 2 फैक्टोरियल चांस है, 2 फैक्टोरियल पॉसिबल वेज हैं परमुटेशन ग्रुप को डिफाइन करने के लिए। कौन कौन सा है, जैसे 1 की मैपिंग 1 से कर दी, 2 की मैपिंग 2 से कर दी, ये हमारे पास एक परमुटेशन ग्रुप आ जाएगा। दूसरी है 1 की मैपिंग 2 से कर दी, 2 की मैपिंग 1 से कर दी। क्या और कोई पॉसिबल वेज हैं इसको डिनोट करने के लिए, कोई पॉसिबल वेज है इसको डिनोट करने के, जब है ही नहीं है तो यही हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो n अगर डिग्री है किसी परमुटेशन ग्रुप की, जैसे ही कहा जाता है Pn इज कॉल्ड द सिमेट्रिक सेट ऑफ परमुटेशन ग्रुप ऑफ डिग्री n। ये क्या होता है, सिमेट्रिक सेट ऑफ परमुटेशन ग्रुप ऑफ डिग्री n, ये होता है परमुटेशन ग्रुप, वो भी किसका, डिग्री n का। तो कितने पॉसिबल एलिमेंट्स आ सकते हैं, वो आ सकते हैं n टू दी फैक्टोरियल, वो आ सकते हैं, ठीक। जैसे ही ये वाला एलिमेंट आपको दिखे, दिखेगा ही नहीं, दिख रहा, ये वाला एलिमेंट जैसे ही आपको दिखा, ये जो एलिमेंट है वो डिनोट करता है किसको, आइडेंटिटी परमुटेशन को। ये जो एलिमेंट है ये डिनोट करता है आइडेंटिटी परम्यूटेशन को। आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है, वही एक फंक्शन है 1 1 करस्पॉन्डिंग उससे होगी जब वो आइडेंटिटी फंक्शन बना लेगा, जब वो क्या बना लेगा, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन नहीं पता उसमें क्या था कि आइडेंटिटी फंक्शन में जो भी फंक्शन है डिफाइंड हो रहा है फ्रॉम S टू S, ऐसे ही डिफाइंड होंगे। तो इस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज अपने ही एलिमेंट से बने, मतलब इमेज ऑफ अ एलिमेंट इज इटसेल्फ, जो भी इमेज है वो अपने में से ही बने। जैसे मान ली A1 A2 है तो A1 बराबर हो A1 के, FA2 बराबर हो A2 के डैश डैश डैश, FAN बराबर हो AN के। अगर ऐसा कोई परमुटेशन, ऐसा कोई फंक्शन बन रहा है, ठीक, तो वो कैसा होगा, आइडेंटिटी
ऐसा कोई फंक्शन अगर बन रहा है तो वो होगा आइडेंटिटी परमुटेशन। ऐसा कोई अगर फंक्शन बनेगा तो बन जाएगा आइडेंटिटी परमुटेशन। ये कैसा है? आइडेंटिटी परमुटेशन होगा। ठीक, ये आइडेंटिटी परमुटेशन की बात हो गई। हमने देखा 2 है डिग्री अगर, तो 2 एलिमेंट्स वाला भी फिनोमेना हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल इसके एलिमेंट्स होंगे। 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 2 × 1, तो 2 ही पॉसिबल वेज हैं। अगर मैं कह दूँ कि मेरे पास P3 है, तो P3 में क्या क्या डिफाइन हो सकता है? तो मैं 3 फैक्टोरियल निकालूंगा। 3 फैक्टोरियल क्या कहता है कि 3, 2, 1, मतलब यहाँ पे 6 डिफरेंट एलिमेंट्स के परमुटेशन पॉसिबल है। 6 डिफरेंट एलिमेंट्स वाले परमुटेशन पॉसिबल है। कैसे हैं देखो, सबसे पहले मैं पहला लिखना चाहूँगा, सेट बना लूँगा 1 का, 2 का, 3 का, 1 2 3 बनाने का तरीका एक ही है। पहले एक एलिमेंट को फिक्स रखो और 2 को चेंज करो। मैं ये करता हूँ और आपको जो अच्छा लगे। मैंने इसको फिक्स रखा है, 2 को 3 कर दिया, 3 को 2 कर दिया, कोई दिक्कत? लिख सकता हूँ। डिफरेंट 1 करस्पॉन्डेंस बनना चाहिए। अगर डिफरेंट नहीं बनना है तो उसको देख लीजिए। अब इसको फिक्स करता हूँ तो क्या लिखूँगा? 1 3 2 2 3 1 बन जाएगा। अब 3 को फिक्स किया, पहले 1 को फिक्स किया, फिर 2 को फिक्स किया, फिर 3 को फिक्स किया, क्या आएगा देखो। 3 को फिक्स किया तो 1 2 2 1 3 3 आएगा। अब देखो क्या क्या हो सकता है। अब मैंने क्या करा, 1 2 को फिक्स कर दूँ, तो जब 1 2 को फिक्स किया, बट्टा लगा देता हूँ, 2 3 और 3 1, क्या ये परमुटेशन कहीं बना है? 1 2 2 3 3 1 नहीं बना ना। अब 2 3 को फिक्स कर दूँ, आ चुका है। 2 2 को फिक्स कर दो, आ चुका है। और 2 1 को फिक्स करो, 2 1 को फिक्स करो, 2 1 को फिक्स करेंगे क्या आएगा? 1 3 आएगा, 2 1 आएगा और 3 2 हो जाएगा। देखो इससे ज़्यादा परमुटेशन पॉसिबल है कभी? इससे ज़्यादा परमुटेशन पॉसिबल है कभी? अगर पॉसिबल है तो बताइए मुझे, मैं फिक्स करके ही चेक करता हूँ। जैसे हमें पता है 1 के साथ क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, तो एक एलिमेंट के कितने ऑप्शन है? 3। सॉरी, एक एलिमेंट के 3 ऑप्शन है और वहाँ पे करते जाएंगे, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कितने बन जाएंगे? 6। वही तो 6 है। ये परमुटेशन ग्रुप के एलिमेंट को निकालने का एक तरीका होता है। तो ये जो हमारे पास है, ये फिक्स देखो 1 3 है, 1 3 है, लेकिन 2 2 है, 3 1 है। ठीक है, ये सही है भाई। ये देखिए 2 3 है, ये 2 3 है, 1 1 1 2 है, 3 1 है, ये भी ठीक है सर। यहाँ 3 3 है, ये 1 1 2 नहीं, ये भी सही है सर। बस बात खत्म। डिफरेंट परमुटेशंस बने हैं ना, तो ये परमुटेशन ग्रुप की डेफिनेशन आपकी मिल गई। ठीक, परमुटेशन ग्रुप होता क्या है, निकालते कैसे, परमुटेशन ग्रुप क्या मतलब क्या है, आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है, कितने परमुटेशंस हम बना सकते हैं, तो ये हमारे पास डेफिनेशंस हो गई। ठीक, अगला जो आता है वो आता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। प्रोडक्ट या फिर कंपोजिशन भी बोला जाता है इसे, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। प्रोडक्ट कैसे होगा देखो, अगर कोई f लिखा है, वही एलिमेंट ले लेता हूँ मैं एग्जांपल बेसिस पे 1 2 लिया, 2 3 लिया और 3 1 ले लिया, और g ले लिया है 1 3 2 1 3 2। कोई भी डिफरेंट काउंटेशन आप बना सकते हैं। अब देखिए ये जो दो ने लिखे हैं, देख लीजिए क्या है 1 2 2 3 3 1, क्या ये नहीं लिखा है 1 2 2 3 3 1, 1 2 2 3 3 1 लिखा है कि नहीं? लिखा है कि नहीं? और ये वाला जो लिखा है 1 3 2 1 3 2, 1 3 2 1 3 2, 1 3 2 1 3 2, यही वाला लिखा कि नहीं? लिखा। तो इतनी परमुटेशन पॉसिबल नहीं 3 वाले में, 3 फैक्टोरियल। अब जैसे हम इसकी बात करेंगे, ये वाला जो फिनोमेना है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कंपोजिशन करते हैं f × g से। तो क्या करते हैं 1 2 2 3 3 1 g 1 3 2 1 3 2। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो 1 का जो इमेज है वो क्या है 2, बगल वाले के पास जाओ 2 देखो कहाँ लिखा है ऊपर में 2, 2 का इमेज कितना है 1, तो बस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का इमेज क्या बन जाएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पहला वाला जो परमुटेशन है वो कहता है 1 से तुम 2 पे जाओ, फिर दूसरे वाले परमुटेशन में ऊपर के 2 कहता है तुम 1 पे चले जाओ, तो 1 से हम डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे 1 पे चलेंगे। फिर 2 क्या कहता है तुम 3 के पास जाओ, देखो 2 क्या कहता है 3 के पास जाओ, और 3 क्या कहता है 2 के पास जाओ, 3 क्या कहता है 2 के पास जाओ, 2 के पास चलेंगे। 3 कहता है 1 के पास जाओ, 3 कहता है 1 के पास जाओ, 1 कहता है 3 के पास जाओ, 1 कहता है 3 के पास चलेंगे। ये मल्टीप्लाई है परमुटेशंस को, ईजी, बहुत ईजी है।
बहुत लोगों को मतलब पता होता है कि हम लोग यहाँ से इधर आते हैं, मतलब पहले 1 को 3 से जाएंगे, फिर 3 से 1 जाएंगे। कभी कभी ये बात एक ही हो जाती है, लेकिन हर समय एक बात नहीं रहेगी। P3 की बात है, ऑर्डर इसका 2 होता है। मैंने डिग्री 3 बताई है, ऑर्डर की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मैं बता रहा था परमुटेशन ग्रुप में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर से इधर जाएंगे। कहीं कहीं कॉलेजों में ये बताता है कि इधर से इधर जाना, तो वो डिपेंड करता है आप पे कहाँ बताया जा रहा है। लेकिन जनरली होता क्या है, बुक्स में भी आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ जाया जाता है, इधर से इधर नहीं आया जाता। जैसे ही हमने FG निकाला वैसे ही आप GF निकाल सकते हैं। इसको कहा जाता है परमुटेशन, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन या तो कंपोजिट ऑफ 2 परमुटेशन, ये दोनों चीज़ कही जाती है परम्यूटेशन। 2 चीज़ कही जाती है, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन या कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन या कंपोजिट ऑफ परमुटेशन। ठीक, तो कल हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे ग्रुप ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन का ग्रुप कैसे मिला। परमुटेशन ग्रुप तो पढ़ ही लिया परमुटेशन ग्रुप की बात होगी, लेकिन ये पूरा परमुटेशन की बात थी। अब ग्रुप डिफाइन करेंगे इसी में, ग्रुप कैसे बनता है, क्या होता है, कहाँ से एलिमेंट्स आते हैं, मतलब सब चीज़ एसोसिएटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।